नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर भाखड़ा के किसानों ने बुधवार को जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन। क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव में गफलत का आरोप, भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना देकर की नारेबाजी। भाजपा के घुमंतु अर्ध घुमंतु प्रकोष्ठ ने त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी ने की फसल खराबे के मुआवजे की मांग, जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। पंजाब नेशनल बैंक कर्मियों ने बैंक के स्थापना दिवस पर राजकीय चिकित्सालय में किया रक्तदान। और अब समाचार विस्तार से। सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर भाखड़ा के किसानों ने बुधवार को जल संसाधन उत्तर संभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर भाखड़ा के किसानों ने बुधवार को जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले 3-4 सालों से भाखड़ा क्षेत्र में रबी फसल की पकाई और खरीफ की फसल नरमा कपास की बिजाई नहीं हो पा रही है। इसका कारण इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य है, जबकि भाखड़ा को सरहिंद के जरिए अस्थायी तौर से सिंचाई पानी मिल सकता है। उन्होंने बताया कि पिछले पूरे माह से क्लोजर के कारण पीएचडी का पानी नहीं मिला है, इसलिए खरीफ की बिजाई समय पर हो सके। इसके लिए अब 20 अप्रैल से लगातार सिंचाई पानी दिया जाए, इससे पीएचडी की भी भरपाई हो पाएगी। ज्ञापन के अनुसार पिछले साल काफी तादाद में किसानों के एकत्रित होने पर अब की बार विभाग चेता और गेहूं पकाई के लिए पानी दे दिया गया। ऊपर से ईश्वर भी मेहरबान रहा और गेहूं व सरसों की अच्छे तरीके से पकाई हो गई। लेकिन अब मुद्दा यह रह गया है कि नरमा कपास की बिजाई कैसे की जाए। जिस क्षेत्र में ट्यूबवेल है और पानी मीठा है वहाँ तो बिजाई हो रही है, लेकिन करीब 70% भाखड़ा क्षेत्र में खारा पानी है। इस कारण इस क्षेत्र में फसल की बिजाई नहीं हो पा रही। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि 1 माह के पीएचडी के क्लोजर के दौरान सिंचाई पानी देने का प्रयास रहेगा। मुख्य अभियंता ने आश्वासन दिया कि कुछ अतिरिक्त पानी लेकर 26 अप्रैल के बाद भाखड़ा में सिंचाई पानी दे दिया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में यादविंदर सिंह, राय सिंह, रघुवीर सिंह, इकबाल सिंह, लखविंदर सिंह, मक्खन सिंह, राजवीर सिंह, उदयवीर सिंह, बहादुर सिंह, हरजीत सिंह, भोला सिंह, जगजीत सिंह, नवजोत सिंह, राजकुमार सहित भाखड़ा क्षेत्र के कई किसान मौजूद रहे। जैसे कि सर्वविदित है, पिछले 3-4 सालों से भाखड़ा का किसान त्रस्त है। ऊपर से मौसम की मार है और पिछले सालों में तो रबी की फसल का जो पकाव है वही नहीं होता था और खरीफ की बिजाई नहीं होती थी। पिछले साल जब बहुत ज़्यादा तादाद में किसान इकट्ठे हुए तो इन्होंने अब की बार रबी की पकाई करवा दी और अभी चीफ साहब से वार्ता हुई है कि संपूर्ण क्लोजर के दौरान पीएचडी का पानी नहीं देकर हम सिंचाई पानी देंगे और 26 तारीख को उसके बाद में ये जो सरहिंद का कट है इसको पाट दिया जाएगा और भाखड़ा में पानी दिया जाएगा। नहीं, अभी तो उनके कहने के हिसाब से तो हमारी समस्या का निदान हो गया है, पर हम 24 तारीख को फिर आएंगे और इनसे पूछेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे भी कितना क्या कुछ है, क्या आप अपनी बात पर कायम हो या हमें आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव में गफलत करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना देकर नारेबाजी की। लोकतंत्र के हत्यारे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों के ये खिलाफ करने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टाउन स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज धरना शुरू कर दिया। चुनाव टाउन धानमंडी स्थित कार्यालय के बाहर करवाई गई। धरने पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष तथा अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि आज क्रय विक्रय सहकारी समिति के डायरेक्टर पदों के चुनाव हुए। इसमें मतदान शांतिपूर्ण हुआ, लेकिन मतदान के बाद समिति के अधिकारी कांग्रेस नेताओं के इशारे पर काम करते हुए मतगणना करने से इनकार कर गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदान के बाद अधिकारियों ने कमरे बंद कर लिए और अदालत का हवाला देकर मतगणना करवाने से इनकार कर दिया। भाजपा नेता अमित साहू ने कहा कि सोसाइटी में 12 डायरेक्टरों का चुनाव होता है, जिसमें एक डायरेक्टर फल सब्जी के कोटे से आता है। उसका चुनाव पहले निर्विरोध हो चुका है, जबकि निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि इस पर हाई कोर्ट का स्टे है। उन्होंने कहा कि किसानों को गुमराह करने, उनको आपस में लड़ाने के लिए इस प्रकार की दलीलें दी जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन अधिकारी सरकार के इशारे पर काम करते हुए किसानों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक संस्था
संस्था नहीं बल्कि किसानों की संस्था है और किसान अपने मनपसंद डायरेक्टरों को चुनना चाहते हैं, मगर कांग्रेस सरकार इसमें अड़ंगा लगा रही है। भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि सवाल पैदा होता है कि जब मतदान ही हो गया और मतगणना की स्थिति पैदा हो गई है, तब ऐसी स्थिति में अदालत का हवाला देना कहां तक न्याय संगत है। उन्होंने कहा कि यदि अदालत का आदेश था तो मतदान कराया ही क्यों गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान का और संविधान का पूरी तरह अपमान कर रही है। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी ओर फल सब्जी उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष रामविलास चोयल ने मतगणना रोके जाने के निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए अदालत की शरण ली थी, जिस पर अदालत ने उक्त फैसला सुनाया था। उन्होंने तमाम प्रक्रिया बारे जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने 4 अप्रैल को माननीय हाई कोर्ट की शरण ली और 10 अप्रैल को उनके मामले की सुनवाई हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक रंजिश के चलते इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो भी निर्णय लिया गया है वो माननीय न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में लिया गया है। आज हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव हुए और उस चुनाव में किसानों ने अपने जो इस क्रय विक्रय के अध्यक्ष के लिए जो डायरेक्टर का चुनाव करना था, किसानों ने अपने हिसाब से उसका चुनाव किया। लेकिन अब जो इस सरकार में बैठे लोग कोर्ट का बहाना बनाकर, क्योंकि इसमें 12 डायरेक्टर बनते हैं जो 12वां अदर सोसाइटी के नाम से, फल सब्जी के नाम से जाना जाता है, वो एक डायरेक्टर, उसका चुनाव निर्विरोध पहले हो चुका है और ये कह रहे हैं कि इस पर हाईकोर्ट का स्टे है, यानी किसान को गुमराह करने के लिए, किसानों को आपस में लड़ाने के लिए। ये क्रय विक्रय के जो अधिकारी हैं, जो डीआर और एमडी ऑफिस के जो अधिकारी हैं, वो अपनी मनमानी करके सरकार के इशारे पर किसानों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि ये सहकारी संस्था कोई राजनीतिक दलों की न होकर किसानों की संस्था है। तो इसलिए हमारा विरोध है इन अधिकारियों को, चुनाव अधिकारी के खिलाफ, कि जब वोटिंग हो गई और जब अब गिनती का समय, तो ये कमरे बंद करके बैठे हैं, गिनती नहीं कर रहे। तो ये किसान का सरेआम और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कांग्रेस बात करती है हर बात में कि सत्ता, केंद्र की सत्ता की सरकार लोकतंत्र को दबाने का प्रयास कर रही है। अगर किसी ने लोकतंत्र को अगर दबाने का कार्य किया है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, तो वो हमेशा से कांग्रेस ने उड़ाया और आज भी वही कर रही है। तो इसलिए हम धरने पर बैठे हैं और जब तक नतीजों की गिनती नहीं करते, परिणाम नहीं निकालते, तब तक यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। यही तो बात है कि अब इनको लगा कि अपने प्रतिकूल नहीं है चुनाव, अपने अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो इन्होंने इस तरह का बहाना, कोर्ट का जो हाई कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन है, वो सिर्फ एक फल सब्जी मंडी से जो एक डायरेक्टर चुनता है, सिर्फ उसके लिए 11 के लिए, वो भी 10 तारीख का आदेश है। तो 10 तारीख का आदेश, तो आज इनको चुनाव कराना ही नहीं था। इस प्रकार ये हमेशा जो कांग्रेस किसान को बांटने का काम करती है, किसानों को दबाने का, क्योंकि आज किसान के अगर प्रतिनिधि बनकर इस क्रय विक्रय में बैठते हैं, अधिकारी नहीं चाहते कि कोई किसान यहाँ बैठे, क्योंकि किसान बैठेगा तो उसे समय पर खाद मिलेगी, उचित बीज मिलेगा, अच्छा बीज मिलेगा, लेकिन ये नहीं चाहते। आज क्रय विक्रय सहकारी समिति के डायरेक्टर्स का चुनाव था। शुरू में जब निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुई तो उस वक्त एक क्रय विक्रय सहकारी समिति का एक डायरेक्टर बनता है, उस डायरेक्टर का निर्वाचन जिस दिन फार्म भरे गए थे, उसी दिन केवल मात्र एक फार्म होने की वजह से वो निर्वाचन तय हो गया था 8 तारीख को, और उसका जो नाम है वो नोटिस बोर्ड पे चस्पा भी कर दिया गया था। उसकी कॉपी आज हमारे पास है, इसमें ये तारीख भी लिखी हुई है, 8 तारीख को हो गया था। ये जो स्टे ये हनुमानगढ़ फल सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड ने 5 तारीख को कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दी और 10 तारीख को केवल मात्र उस डायरेक्टर के ऊपर स्टे था। और जब पहले ही ये निर्वाचित हो गया तो ये स्टे भी नन एंड वॉलिड था। उसके साथ साथ कोर्ट ने एक आदेश इसमें एक और ये दिया हुआ है कि आप जो ये हनुमानगढ़ फल सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड है, इसका वोट अलग एक बैलेट बॉक्स में सेपरेट पोल करा के उसको सील करो, उसके बाद में आप इसकी गिनती पे रोक लगाई जाती है। ना ही तो इन्होंने वो अलग से उसका वोट पोल किया। तब हम लोगों ने जब इनसे पूछा कि आपने ये क्यों नहीं किया, तो कहे जी उसका तो निर्वाचन ही हो गया था। जब उसका निर्वाचन हो गया तो ये स्टे वैसे ही
नन एंड वैलिड हो गया। पर अपनी हार को छुपाने के लिए, अपनी कुंठा को छुपाने के लिए अनैतिक रूप से राजनीतिक दबाव देते हुए इन्होंने जो अधिकारी थे, अधिकारियों पे दबाव दिया और उन्होंने इस ये डिसीज़न लिया कि हम लोग गिनती नहीं करेंगे। हम लोग इसके विरोध में, पूरी जो किसान साथी हैं सभी के सभी, हम लोग आज इस क्रय विक्रय के आगे इस बात पे धरने पे बैठे हैं कि आप इसकी गिनती करो, या आप हमें इस बात का कुछ कहीं ना कहीं आप हमें संतुष्ट तो करो भी हम इस कारण से, क्योंकि इस हाईकोर्ट के जो स्टे के जो बात कर रहे हैं, जिसका हवाला दे रहे हैं, उसके तहत कहीं भी जो सामान्य वार्डों से और जो ये अध्यक्षों के यहाँ से जो निर्वाचित होने वाले डायरेक्टर्स थे, उनके ऊपर उनकी गिनती पे कहीं इसके अंदर स्टे का कोई हवाला नहीं है। और वो इसका गलत बात का, वो तो निर्वाचित ही हो गया, गलत बात का ये करके इसको हवाला देके अपनी हार को छुपाने के लिए, अपनी कुंठा को छुपाने के लिए, और वो लोग सब लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये 28 तारीख को मतदाता सूचियों का, प्रस्तावित मतदाता सूचियों का प्रकाशन हो गया था। उसमें मेरी समिति जो अन्य समितियों के वार्ड से, एक तो मेरी फल सब्जी उत्पादक सहकारी समिति हनुमानगढ़ टाउन का मतदाता सूची में नाम था, एक मल्टीपर्पज सहकारी समिति का नाम था और एक हनुमानगढ़ फल सब्जी सहकारी समिति का नाम था। तीनों प्रस्तावित सूची में 3 समितियों का नाम था। अंतिम मतदाता सूची इन्होंने 3 तारीख को चुनाव अधिकारी ने चस्पा की, उसमें से 2 समितियों के नाम इन्होंने उड़ा दिए। अब ये राजनीतिक रंजिश में उड़ाए या पता नहीं, कारण बताया नहीं, नोटिस नहीं दिया, किसी प्रकार की सूचना नहीं दी, किसी ने आपत्ति नहीं की। तो मैं इसको लेकर के 3 तारीख को हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने हमारी सुनवाई की। इस दौरान क्या हुआ कि 6 तारीख को नॉमिनेशन था, तो मतदाता सूचियों में से नाम उड़ाने की वजह से एक समिति का नाम रह गया और उसमें जो समिति का अध्यक्ष था उन्होंने नॉमिनेशन किया और 8 तारीख को इन्होंने उसका निर्वाचन की घोषणा कर दी। इसी दौरान 10 तारीख को हाईकोर्ट में हमारी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इसको अनजस्टिफाई माना और हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि चुनाव जो अन्य जो वार्ड थे, ग्राम सेवा सहकारी समितियों का वार्ड था, एक तो एक व्यक्तिगत कृषक वर्ग का वार्ड था, उसमें चुनाव पे तो उन्होंने रोक नहीं लगाई, लेकिन निर्णय पे रोक लगा दी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये सकता कि हमारे साथ जो व्यवहार हुआ है वो गलत हुआ है और चुनाव अधिकारी मेरे वार्ड को टालते हुए, क्योंकि इन्होंने तो एक तरह से निर्वाचन की घोषणा कर दी, तो हमें टालते हुए उस चुनाव में भाग लेने से रोकते हुए, क्योंकि हाईकोर्ट ने 10 तारीख को यह कह दिया था कि आप वोट का अधिकार दीजिए। इन्होंने 12 तारीख को आज चुनाव में वोट का अधिकार भी नहीं दिया। और नॉर्मल सी बात है कि वोट का अधिकार देते तो हमारी चॉइस भी खत्म थी कि एक आदमी ने पर्चा भरा और वही निर्विरोध निर्वाचन हो गया। तो हाईकोर्ट को भी यह संदेह था कि हो सकता है अगले दिन ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करवा दे, तो कहीं न कहीं प्रार्थी का हित इसमें प्रभावित होगा। तो हमारी ये दलील थी कि हमारा हित प्रभावित होगा, तो आप भले ही चुनाव करवा दो, लेकिन इसके परिणाम पर रोक रहेगी और भविष्य में जब भी हमारे वार्ड का निर्णय हो जाएगा तो इसका चुनाव परिणाम भी घोषित हो जाएगा और हमें चाहे कोर्ट इसमें भाग लेने की मंजूरी दे या ना दे, वो तो आगे भविष्य का मामला है, कोर्ट का मामला, कानून का मामला है, क्या रहता है। उसके बाद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो जाएगा। बाकी ये राजनीतिक लोग रोटियां सेक रहे हैं। दूसरा, हमारी कोई मांग भी नहीं थी कि दूसरी समितियों के जो वार्डों के चुनाव हो रहे हैं इसमें आप कोई इलेक्शन के परिणाम पर रोक लगाओ ना लगाओ, ये तो हाईकोर्ट का खुद का विवेक था। उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को महसूस किया कि आज वोट जोड़ते वक्त भी यदि इनके साथ दोगला व्यवहार हुआ है तो हो सकता है इनको टालते हुए अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन करवा दे। तो मेरे कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए मैंने इस लड़ाई को लड़ा और इसमें माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है, इसमें तो कोई आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता। आगे 18 तारीख को सुनवाई है, उस दिन भी हमारी लड़ाई लड़ेंगे। मेरी लड़ाई तो मेरे वार्ड, अन्य समितियों के वार्ड तक ही सीमित है। भाजपा के घुमंतु अर्ध घुमंतु प्रकोष्ठ ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु प्रकोष्ठ ने अनुसूचित वर्ग की घुमंतु महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के मामले में त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दोषी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। इस संदर्भ में प्रकोष्ठ पदाधिकारियों ने बुधवार को राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि बालोतरा
की एक अनुसूचित वर्ग की घुमंतु महिला के साथ 6 अप्रैल को शकूर खान नामक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद एसिड फेंककर पीड़िता को जला दिया। जोधपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई, उसकी मौत हो गई। ज्ञापन के अनुसार हाल ही के दिनों में अनुसूचित जाति की महिलाओं एवं दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। बालोतरा की इस घटना में आरोपी की दरिंदगी के अलावा स्थानीय पुलिस की घोर लापरवाही भी नजर आती है। सरकारी अस्पताल से सूचना मिलने के 1 घंटे बाद भी पुलिस पीड़िता के बयान लेने नहीं पहुंची। 3 दिन बाद भी पुलिस की ओर से FSL को सबूत एकत्रित करने के लिए नहीं बुलाया जाता। ज्ञापन के अनुसार 2 दिनों तक पीड़िता के बयान भी पुलिस ने नहीं करवाए। ज्ञापन के अनुसार इस घटना से सर्व समाज में भारी रोष व्याप्त है। सर्व समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर आरोपी को फांसी की सजा दिलवाई जाए। इसके साथ मृतका के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। मृतका के बच्चों की शिक्षा का संपूर्ण खर्चा सरकार की ओर से वहन किया जाए। इसके अलावा दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। इस मौके पर सिंगाराम भाट, भगतराम सांसी, पवन श्रीवास्तव, मुकेश कुमार राजकुमार, प्रदीप कड़वा, तलवीर सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये बालोतरा के अंदर हमारी महिला के साथ कांड हुआ है और उसके बावजूद हम इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब राजस्थान हनुमानगढ़ को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मांग ये अच्छा है, हमारी मांगे हैं और इसको पूरा किया जाए और उनके परिवार को सहयोग किया जाए। आम आदमी पार्टी ने बिना किसी बहानेबाजी के सरसों व गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने तथा बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी ने बिना किसी बहानेबाजी के सरसों गेहूं की सरकारी खरीद करने व हाल ही में बेमौसम बारिश ओलावर्षी से खराब हुई फसलों का मुआवजा प्रभावित किसानों को देने की मांग की है। इन मांगों के संदर्भ में आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए प्रक्रिया चल रही है। सरकारी खरीद एजेंसी के कर्मचारियों व अधिकारियों की ओर से नमी तथा कम तेल की मात्रा का बहाना बनाकर सरसों की खरीद में आनाकानी कर अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक किसान से 25 क्विंटल तक सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार की ओर से अपने ही किसानों की पूरी उपज नहीं खरीदी जा रही, वहीं दूसरी तरफ विदेशों से खाद्य तेल आयात किया जा रहा है। इससे न केवल किसानों को नुकसान हो रहा है बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी महंगाई से जूझना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ जिले का किसान 25 क्विंटल के अलावा अपनी बकाया फसल को कोड़ियों के दाम बेचने को मजबूर हो रहा है। उन्होंने मांग की कि सरसों की सरकारी खरीद बिना किसी कांट छांट और बहानेबाजी के तुरंत की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं में नमी व चमक संबंधी निर्धारित मापदंडों में छूट देकर गेहूं की सरकारी खरीद की प्रक्रिया को चालू किया जाए। ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र बेनीवाल के अलावा महेंद्र मोहन, राजकुमार, जयप्रकाश, लीलाधर, कर्नल सिंह, सुभाष पारीक सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज राजस्थान में सरसों, गेहूं, जौ और कुछ क्षेत्र में चना है, चना तो पहले बर्बाद हो चुका है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का जो सरकार ढोंग कर रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर, उसका आईना दिखाने के लिए हम लोग आए हैं। सरसों 25 क्विंटल की जो है बाउंडेशन कर रखी है गवर्नमेंट ने, वो बिल्कुल गलत है। हमारी मांग है कि सरसों का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है, जबकि गेहूं जो है बाजार में आ चुकी है। सच तो ये है कि गवर्नमेंट खुद जो है वो प्राइवेट प्लेयरों के साथ मिलकर के किसानों के साथ खेल खेल रही है। आज एक काश्तकार को औसतन 600 रुपये क्विंटल सरसों पे नुकसान हो रहा है, 200 से 250 रुपये क्विंटल से ज़्यादा जो है गेहूं पे नुकसान हो रहा है। जौ को कहीं खरीदा नहीं जा रहा है और चना जो है राजस्थान में ख़त्म हो चुका है। दूसरी तरफ हमारे नौहर, भादरा और रावसर के काश्तकार हैं जो लंबे समय से फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर के 3 साल से जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन जुलूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं उसको जो है रिलीफ नहीं है। असल जो कहानी ये है कि सरकार पूरी तरीके से जो है वो चुनाव लड़ने के तो मूड में है और चुनाव के उसी मोड में जा रही है, लेकिन सरकार के अब हालात ये हैं कि सरकार ने अफसरों को मौखिक निर्देश ये दे रखे हैं कि आप जो भी आता है उसको संतुष्ट करके भेजो, बाकी जिस तरीके से चल रहा है। इसलिए आज हालात ये है कि धान मंडी में सरसों के ढेर पड़े हैं, गेहूं के ढेर पड़े हैं, जौ के ढेर पड़े हैं, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला कोई नहीं। जब आपने टोकन जारी कर दिया तो टोकन जारी करने के बाद फिर किसान की फसल क्यों नहीं तोली जा रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसलिए आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार से मांग कर रही है कि तत्काल प्रभाव से सरसों, गेहूं और जौ की जो है वो सरकारी खरीद की प्रक्रिया को जो है वो शुरू करके उसको चालू करवाया जाए। 1 नंबर। दूसरी नंबर, ये जो प्रक्रिया निर्धारित करके इस प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए।
किसान जो है इस प्रक्रिया में उलझ करके परेशान हो रहा है। सीधा साधा किसान है, उसको पूरी प्रक्रिया का पता नहीं है। जब आपके पास सारा रिकॉर्ड अपडेट है, ऑनलाइन है, तो फिर गिरदावरी किस चीज़ की? आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका ग्राम सेवक क्या कर रहा है, आपका तहसीलदार क्या कर रहा है, आपका एसडीएम जमीन नीलामी के लिए 1 सेकंड में अगर खेत में पहुंच सकता है तो आपका एसडीएम बैठा क्या कर रहा है? सारी की सारी सरकार और नीचे बैठे अधिकारी कर्मचारी मिलकर के किसान के साथ खेल खेल रहे हैं, किसान के साथ छलावा कर रहे हैं, किसान की पीड़ा लेकर के। क्योंकि हम खुद किसान हैं, इसलिए सरकार के पास आए हैं कि सरकार समय रहते चेत जाए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस तरह से राजस्थान के अंदर आज किसान की दुर्दशा हो रही है, मैं जयपुर भी ये कह के आया था, वहाँ भी बाइट हुई। उस बाइट के अंदर मैंने कहा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ का किसान के साथ साथ राजस्थान का पूरा किसान त्राही त्राही हो रहा है। क्योंकि पहले महीने में जो सर्दी पड़ी, कोहरा जमा, उसके वजह से सरसों ख़त्म हो गई हमारी। उसके बाद में बरसात और ओलावृष्टि के कारण गेहूं का और जौ का इतना भयंकर नुकसान हुआ है किसान को कि जिसकी भरपाई कभी किसान कर नहीं सकता। आज किसान की हालत मंडी के अंदर 600 टोकन कट चुके हैं। जिला कलेक्टर महोदय ने वहाँ 2 बार जा चुके हैं और अभी तक एक भी ढोरी का तुलाई नहीं हुई। तो ये क्या सिस्टम है? जिला कलेक्टर महोदय के आदेश की पालना नहीं हो रही, तो उससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा इस किसान का। और इस ये क्यों कर रहे हैं अपनी मनमानी लोग? इनसे हम पूछना चाहते हैं कि जो का जो भाव है, आज गेहूं का भाव है, आज गेहूं 1900 साढ़े 1900 बिक रही है, जबकि 2125 रुपये हमारे एमएसपी रेट है। यहाँ कोई लेने वाला नहीं है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। गहलोत जी और सचिन पायलट आपस में लड़ रहे हैं। क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस राज्य का, जिसने अभी तक जो बारदाने की आना था, जो ठेकेदारों को आना था, जो सिस्टम को आना था, आज मंडियां भरी पड़ी है गेहूं से, सरसों से, जौ से, और मनमर्जी के रेट ले रहे हैं, मनमर्जी के रेट से बिक रही है। मैं जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आया हूं कि इसका सुधार किया जाए, अन्यथा हम कोई बड़ा आंदोलन चालू करेंगे। इसकी कोई भरपाई आप नहीं कर सकते, न हम कर सकते, न आप कर सकते। हम ये कहते हैं सरकार से कि इसको थोड़ा उचित व्यवस्था करके आप किसी तरह से इस हमारी गेहूं को, हमारे जौ को और हमारी सरसों को तुलाया जाए, और हमें कोई छोटे दामों में, कम पैसों में व्यापारी खरीद रहा है, इसकी हमें भरपाई की जाए। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। वुमेन पावर क्लब सदस्यों द्वारा अपना घर वृद्धाश्रम में निवास कर रहे वृद्धजनों के लिए खाद्य सामग्री प्रदान की गई। टाउन की वुमेन पावर क्लब द्वारा आज टाउन स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में सदस्यों ने पहुंचकर वृद्धजनों के लिए खाद्य सामग्री भेंट की। इस मौके पर क्लब सदस्यों ने बताया कि टाउन की जागरूक महिलाओं द्वारा वुमेन पावर क्लब का गठन वेलफेयर के उद्देश्य से किया गया है, जो समाज हित में अपना कार्य करता है। उन्होंने कहा कि क्लब के सदस्यों द्वारा फाटक गौशाला में बेसहारा बीमार एक्सीडेंटल गोवंश की भी सेवा में अपना पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। इस मौके पर श्रीमती वर्षा करमचंदानी ने बताया कि वुमेन पावर क्लब के सदस्यों द्वारा वृद्धजनों के साथ 15 अप्रैल शनिवार शाम को सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। इस मौके पर वर्षा करमचंदानी, भूमि बावानी, किरण नागपाल, रितिका छाबड़ा, पिंकी मक्कड़, गजल करमचंदानी, विमला जाखड़, रिया डोडा, रेणु गर्ग सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि ये जो अभी हम इस बार आए वृद्धाश्रम में,
बुजुर्गों को देख के हमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि इनको संभालने वाले शायद घर वालों ने तो छोड़ दिया है, और अभी ये सब जने अगर मिलकर संभालेंगे तो देखो कि कितना विकास होता है। और इनकी इच्छा इसे देखे, खाना पीना इनकी इच्छा नहीं है, इनकी इच्छा है सत्संग, कीर्तन, सुंदरकांड। तो ये सब अगर हम सब युवा मिलकर करें तो कितना अच्छा होगा। इसलिए हमने ये तय किया है इस शनिवार को 4 से 5:15 बजे यहाँ आके सुंदरकांड पढ़ेंगे और इनको सुनाएंगे। इससे शायद हमें कुछ पुण्य मिले। एक मैसेज देना चाहते हैं, ये हम दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। ये हमने जो वीडियो या फोटोज दिए ये इसीलिए दिए कि सबको प्रेरणा मिले, यहाँ आके सत्संग कीर्तन जो करते हैं, जिनकी संस्थाएं बनी हुई है वो भी इनको टाइम दे और यहाँ आके करें। इसमें कुछ नहीं लगना है, पुण्य मिलेगा और इनकी दुआएं हमें काम आएंगी आगे। पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारियों ने बैंक के 129वें स्थापना दिवस पर टाउन स्थित राज्य जिला चिकित्सालय में आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हनुमानगढ़ द्वारा टाउन स्थित महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय में बैंक का 129वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बैंक की विभिन्न शाखाओं से आए कर्मचारियों व अधिकारियों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल प्रमुख प्रदीप कुमार यादव ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मुकेश कुमार पोटलिया व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विनोद बिजारनिया व डॉक्टर DC खत्री थे। शिविर में कुल 45 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पंजाब नेशनल बैंक मंडल प्रमुख प्रदीप कुमार यादव ने सामाजिक सरोकारों के तहत बैंक की तरफ से जिला अस्पताल के ब्लड बैंक यूनिट के स्टाफ सदस्यों के लिए वाटर डिस्पेंसर भेंट किया और कहा कि भविष्य में भी सामाजिक सरोकारों के तहत जिला अस्पताल को आवश्यकता पड़ने पर बैंक की ओर से पूरी मदद दी जाएगी। इस मौके पर PMO मुकेश कुमार पोटलिया ने बैंक प्रबंधन का आभार व्यक्त किया व पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक बलविंदर गोयल ने विभिन्न शाखाओं से आए कर्मचारियों को साधुवाद दिया। कार्यक्रम में AGM करमवीर सिंह शेखावत, विनोद बेनीवाल, मनीष भाकर, प्रदीप गोयल, आशीष गुप्ता, उमाशंकर गोयल, राजेंद्र स्वामी, भूपेंद्र कुमार, राजविंदर सिंह, मुकेश कुमार, राजेश पारिक, रणदीप सिंह, रुपेश यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे छोटे से आग्रह मात्र था, उन्होंने हमें एक समाज सेवा में पूरा प्रदर्शन की परमिशन दी। हमारे ऊपर स्वामी जी का हमने थोड़ा सा आग्रह किया, उन्होंने PMO साहब से मिलकर हमें ये परमिशन दिलाई। और इस अवसर पर हम लगभग 60 से 70 मिनट ब्लड डोनेशन का एक लेक्चर में चले गए, क्योंकि फाउंडेशन बैक्टीरिया हमारे स्टूडेंट रहे। और इसी अवसर पर हमारे सर्कुलर महोदय प्रदीप यादव जी ने एक डिस्पेंसर ब्लड बैंक में अभी करेंगे। सर इस तरह की मैं तीनों सबको भी क्या आगे रखूँ, इस तरह की कोई भी सेवा का मौका, क्योंकि PNB हमेशा सामाजिक कार्य में हमेशा लिप्त रहता है और इच्छा रहती है कि सामाजिक कार्य बढ़ चढ़ के करें। इस तरह की जब भी कोई आवश्यकता इस संस्था को रहे और हमें मौका दें तो हम इसके लिए बहुत आभारी रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम को हम लंबाई करते हुए आगे रखते हुए आपने जो हमें सहयोग दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज पंजाब नेशनल बैंक का 129वां स्थापना दिवस मंडल कार्यालय हनुमानगढ़ द्वारा बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अंतर्गत आज सुबह जिला चिकित्सालय में पंजाब नेशनल बैंक के विभिन्न शाखाओं के कर्मचारी व अधिकारियों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया और 45 यूनिट रक्त आज एकत्रित किया गया। जिला हॉस्पिटल में कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सरोकार के तहत मंडल प्रमुख ने ब्लड बैंक स्टाफ के लिए वाटर डिस्पेंसर भेंट किया, जिसके लिए जिला चिकित्सालय के PMO श्री मुकेश कुमार पोटलिया जी ने भी आभार व्यक्त किया। इसी कार्यक्रम के तहत अब शाम को मंडल कार्यालय में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में केक काटा जाएगा और बैंक के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा एक रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। आज पंजाब नेशनल बैंक की 129वें स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम किए गए। इसके अंतर्गत मंडल कार्यालय द्वारा जिला चिकित्सालय में रक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही हमारे द्वारा मंडल कार्यालय द्वारा शहर में एक
रैली का आयोजन किया जा रहा है और केक काट के भी मंडल कार्यालय द्वारा इस स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। भारतीय किसान संघ की बैठक बुधवार को जंक्शन स्थित किसान भवन में आयोजित की गई। बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं बारे चर्चा की गई। भारतीय किसान संघ की एक बैठक बुधवार को जंक्शन की धान मंडी स्थित किसान भवन में आयोजित की गई। बैठक में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने सहित किसानों से जुड़ी अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू किए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन 12 अप्रैल तक जिले में कहीं भी गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। रावसर में तो अभी तक टेंडर तक नहीं हुए। इससे ऐसा लग रहा है कि रावसर इस माह के अंत तक गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाएगी। ज्ञापन में कहा गया है कि सरसों की सरकारी खरीद भी धीमी गति से हो रही है। हर रोज मात्र 5 से 10 कूपन जारी किए जा रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो सरकारी खरीद का कोई फायदा किसान को नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि जिले की सभी धान मंडियों में कृषि जिंसों का उचंती कारोबार हो रहा है। इससे सरकार व किसान दोनों को घाटा हो रहा है। इस कारोबार को बंद करवाने के लिए सभी कृषि उपज मंडी समिति के सचिवों को पाबंद करने की मांग जिला प्रशासन से की गई। बैठक के बाद इस संदर्भ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप गेहूं की सरकारी खरीद पूरे जिले में शीघ्र शुरू करने की मांग की गई। आज भारतीय किसान संघ जिला हनुमानगढ़ की मासिक बैठक हुई है। इस बैठक में हमने कई प्रस्ताव लिए हैं और उन प्रस्तावों के ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय को और मुख्य अभियंता सिंचाई को देंगे। पहला जो ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं वो गेहूं की जो सरकारी खरीद में पूरे ज़िले में कहीं नहीं हो रही है तो उसके बारे में, और दूसरा सरसों की जो डिले हो रही है आपकी खरीद वो भी नहीं हो रही है, और तीसरा जो उचंती खरीद हो रही है पूरे ज़िले में व्यापार में उसको बंद करने के लिए हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। एक ज्ञापन आज हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम भी देंगे जिला कलेक्टर महोदय को। उसमें हम ये मांग करेंगे कि जो आपने ये आपदा राहत का जो पैसा अनुदान जो किसान को मिलता था वो पैसा उन्होंने फसल बीमा के अंदर केंद्र सरकार ने समायोजित कर दिया। तो हम ये मांग कर रहे हैं ज्ञापन के जरिए प्रधानमंत्री जी से कि साहब वो दोबारा आप जो आपदा राहत का पैसा किसानों को 33% खराबे पे देते थे वो दोबारा उसको पैसा दिया जाए। ये 2-3 मांगों को लेके हम लोग आज जिला कलेक्टर से मिलेंगे और उनको ज्ञापन देंगे। ये 16 मई को भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश की तरफ से एक बड़ा आंदोलन जयपुर में राज्य सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। तो उस आंदोलन की तैयारी के लिए आज हमने सभी कार्यकर्ताओं को तहसील वाइज अलग अलग अपनी ड्यूटी बताई कि आपको क्या करना है, आपको नहीं क्या करना है। 16 मई को ये आंदोलन होगा और अनिश्चितकालीन हमारा ये आंदोलन होगा। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब हम जयपुर में पड़ाव डाले रहेंगे। मांगे जो मुख्य मांग सिंचाई से संबंधित हमारी मांग है, तो हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के जो खाड़े हैं उनको पक्का किया जाए। विद्युत से संबंधित हमारी मांग है और एक सबसे बड़ी मांग जो भारतीय किसान संघ लगातार उसके लिए संघर्ष कर रहा है, ये जो सहकारी समिति में आपका जो बीमा जो धक्के से किया जा रहा है 4800, 4700, 55,000 रुपये का, उसको स्वैच्छिक किया जाए। ये मांगे हम लोगों ने राज्य सरकार के सामने रखी है। राष्ट्रीय युवक परिषद ने मच्छरों के प्रकोप से बचाने के लिए वार्डों में फॉगिंग करवाने की मांग को लेकर नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन भेजा। राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने मच्छरों के प्रकोप से बचाने के लिए वार्ड में फॉगिंग करवाने व नालियों में काला तेल का छिड़काव करवाने की मांग की है। इस संदर्भ में परिषद सदस्यों ने जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन के नेतृत्व में बुधवार को नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। सौंपे के ज्ञापन में कहा गया है कि जंक्शन व टाउन के सभी वार्डो में बनी नालियों में काले तेल का छिड़काव करवाया जाए ताकि मच्छरों से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से निजात मिल सके। इसके साथ साथ प्रत्येक वार्ड में फॉगिंग करवाने की भी व्यवस्था हो ताकि मच्छर पैदा ही न हो। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ नालियों में तेल डाला जाए वहाँ के मकान मालिकों के हस्ताक्षर भी करवाए जाए। जो स्वच्छता निरीक्षक सबसे ज्यादा हस्ताक्षर करवाए उसे राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में सचिन त्यागी, रामलाल कांवड़िया, पवन सैन, इंद्रजीत, गिरिराज शर्मा, राकेश बंसल, सौरभ, महावीर पंचारिया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपने देखा होगा कि इन दोनों मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इससे लगातार बीमारियां फैल रही हैं, मलेरिया की, डेंगू की, उल्टी दस्त लग रहे लोगों को। यहाँ हॉस्पिटल में लगातार कतार बढ़ती जा रही है हॉस्पिटल वालों की। तो आज हमें ज्ञापन देने आए हैं नगर पालिका के आयुक्त को और कॉपी दे रहे हैं कलेक्टर साहब को। और इसमें हमने मांग रखी है कि नगर पालिका की जितनी नालियाँ में काला तेल डाला जाए, और काला तेल डालने का मतलब ही काला तेल डला जाए वहाँ पे जो उसके जो जिस मकान में डला है उससे साइन और मोबाइल नंबर लिखा जाए, वो सारे लिख के दें हमारे को। उसमें से जो इंस्पेक्टर सबसे ज़्यादा साइन कराएगा उसको हम सम्मानित भी कराएंगे। दूसरा हमने कहा फॉगिंग मशीन लगातार चलाई जाए, ऐसे नहीं एक बार चले गए 10 दिन बाद आते हैं, कंटिन्यू 2-3 बार फॉगिंग में चलाई जाए जिससे मच्छर का खात्मा हो। इसी का ज्ञापन दे रहे हैं। अब यहाँ से सीधा हम कलेक्टर साहब आ जाएंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। एक परिषद ने आप जानते ही हैं कि
मौसम में परिवर्तन हुआ है और उसकी वजह से मच्छरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से बीमारियों का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो राष्ट्रीय परिषद ने आज ये मांग उठाई है कि जितने भी हमारे शहर के नाले में नालियाँ हैं उनमें काला तेल डाला जाए, जिससे जो मच्छर है उनका खात्मा हो और जो बीमारियाँ हैं उन पर रोकथाम लगे और अंकुश लगे। ये हमारी मांग थी। हमें पूर्ण विश्वास है इस पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्या बात है, मुबारकबाद नहीं दोगे? मुबारक हो मिस चौधरी, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। ब्रह्मचारी, आज एक ऐसा गीत सुना दो कि हमारी खुशी का ये लम्हा अमर हो जाए। आप जानते हैं मैं मोहब्बत के गीत गाता हूँ और मोहब्बत के गीतों से कोई खुश होता है और कोई उदास। हमारा दिल तो आज खुशी से झूम रहा है। हमें आज कोई गीत उदास नहीं कर